नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यानी कि एनसीआईएसएम द्वारा, और यह नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2022 को जारी हुआ है। पहले तो देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन की जो प्रमुख जो बातें हैं वो क्या है। ये नोटिस है, Draft regulations has been placed in the public domain through NCISM website in accordance to the National Commission for Indian System of Medicine hereby invites comments from public in general and experts, stakeholders, organizations for the following proposal regulations, namely Draft of National Commission for Indian System of Medicine National Examinations of ASUs Regulations 2022। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि नेशनल एग्जामिनेशंस ऑफ एएसयूज यानी कि एक एग्जामिनेशन कमेटी या सेल बनाने का है मकसद, जिसमें कि एएसयू यानी कि आयुर्वेद सिद्धा यूनानी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस हो वो जो सेल बनेगा या कमेटी बनेगी वो उसको रेगुलेट करेगी। तो इसी कमेटी का ड्राफ्ट रिलीज हुआ है जिसपे कि कमेंट मांगे गए हैं पब्लिक से, एक्सपर्ट से, स्टेक होल्डर से या ऑर्गेनाइजेशन से कि ये जो एक्ट है जो बनने जा रहा है ये सही है या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। और इसके लिए 20 दिन का टाइम दिया गया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुझाव देने हैं या कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप इस ईमेल पर अपने कमेंट या अपने जो एडवाइस है भेज सकते हैं president.boa@ncismindia.org। और इसके लिए 20 दिन का समय है। तो 5 को रिलीज हुआ यानी कि 25 सितंबर तक आप इसको भेज सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस ड्राफ्ट में मेन पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसका नाम आपको बताते हैं कि ड्राफ्ट regulations, namely National Examination of ASUs Regulations 2022 for suggestion comments from public in general and stakeholders in particulars। तो ये ड्राफ्ट है 5 सितंबर 2022 का और रेगुलेशंस का नाम है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नेशनल एग्जामिनेशंस ऑफ एएसयूज रेगुलेशन 2022। इसका जो पर्पज है कि एक एग्जामिनेशन सेल बनाना है और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सेल होगा जो एनसीआईएसएम के अंतर्गत जो है काम करेगा। और ये जो है कंडक्शन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 14, 15, 16 एंड 17। तो अभी नीचे सभी सेक्शंस मिलेंगे हमको 14, 15, 16 और 17। तो इसमें होने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ये अलग से एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सेल बनाने की बात की गई है इस नोटिफिकेशन में। और यह सेल जो है एग्जाम तो कराएगा ही, उनकी निगरानी करेगा। साथ में द एग्जामिनेशन सेल आल्सो वेरीफाई द एडमिटेड स्टूडेंट्स डेटा सबमिटेड बाय ईच कॉलेज विद द सेक्शन इनटेक कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि होता है कि नीट के बाद जो बच्चों के छात्रों के एडमिशन हो जाते हैं तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस देखने में आए हैं पिछले कुछ सालों में कि जो नीट के अलावा जो बगैर नीट के भी कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन ले लेते हैं बैकडोर से और उनको जो है एनरोल कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में नीट के थ्रू जो भी एडमिशंस होंगे उनको भी ये मॉनिटर करेगा एग्जामिनेशन सेल। और एग्जामिनेशन सेल बनेगा कैसे? द एग्जामिनेशन सेल्स कंप्राइजेज ऑफ controller of examinations and 2 deputy controller of examination, one each for board of ayurveda and one for यूनानी सिद्धा एंड सुवारिकपा। तो इसमें मेनली 2 ही हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड 2 डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और इसमें से भी एक आयुर्वेद के और एक बाकी सब के लिए। फिर इसमें एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाने का प्रस्ताव है जिसके मेंबर्स होंगे चेयरपर्सन ऑफ एनसीआईएसएम, प्रेसिडेंट बोआ, प्रेसिडेंट पीयूएसएस, nominee from Ministry of Ayush, 4 principals, 1 from each ASU system and controller of examination। और इनका कार्यकाल जो है शैल भी 3 years होगा इस कमेटी का, जो कि 3-3 साल के बाद बदलती जाएगी। इसके बाद एक और प्रस्ताव है टेक्निकल कमेटी बनाने का जिसके मेंबर होंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, नॉमिनी फ्रॉम डिजिग्नेटेड एजेंसी, 2 एक्सपर्ट्स एंड डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। और इनका जो टर्म ऑफ रेफरेंस होगा ओनली 2 years होगा, 2 साल तक का इनका कार्यकाल होगा। एडमिशन का हमने
सबको पता है कि नीट के माध्यम से ही होगा, तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब तक जैसे होता है नीट के माध्यम से, वैसे ही एग्जाम्स, काउंसलिंग और एडमिशन का क्राइटेरिया इसमें वही रखा गया है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। एक इसमें नया प्रस्ताव है NCISM नीट एग्जामिनेशन ऑफ सोवा रिगपा। तो नीट के माध्यम से सोवा रिगपा में एडमिशन नहीं होता, तो इसके लिए NCISM नीट अलग से एग्जामिनेशन कराएगा जो केवल सोवा रिगपा के लिए ही होगा। और जो लोग इसमें एडमिशन लेना चाहेंगे तो वो इसमें एग्जाम के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए जो एजेंसी बनेगी हर साल, वो एजेंसी NCISM जो है चेंज कर सकती है, किसी भी अथॉरिटी को या इंस्टीट्यूट को, एजेंसी को दे सकती है एडमिशन के लिए, एग्जाम कराने का, काउंसलिंग का और एडमिशन का, जितने भी चीजें होती हैं सबके लिए एक एजेंसी को हायर कर सकती हैं। नेक्स्ट के बारे में, नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो थोड़े से इसमें चेंजेस किए गए हैं और इस पे भी एडवाइस मांगी गई है। एक तो है कि एग्जिट एग्जाम जो है हर साल फरवरी में होगा और कैंडिडेट कौन एलिजिबल होंगे एग्जिट टेस्ट के लिए, तो इसके बारे में अब तक कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन इसमें स्पष्ट किया गया है कि मिनिमम 9 मंथ्स ऑफ द इंटर्नशिप, यानी कि 270 दिन जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है तो इसके लिए एलिजिबल हैं, शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द एग्जिट एग्जामिनेशन, यानी कि 9 महीना मिनिमम आपकी इंटर्नशिप या 270 दिन पूरी होनी चाहिए। और विदाउट क्वालिफाइंग एग्जिट एग्जामिनेशन नो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द स्टेट और नेशनल रजिस्टर। अगर कोई पास नहीं होता है तो नेशनल या स्टेट रजिस्टर में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैक्सिमम 5 attempts shall be given to a graduate to qualify the exit examination। तो एग्जिट एग्जामिनेशन की जो लिमिट की गई है, अटेम्प्ट लिमिट मैक्सिमम 5 है। अगर 5 बार में आप कंप्लीट नहीं करते तो फिर आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पास हो पाए 5 में तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे भी लिखा गया डिटेल में कि इफ ए कैंडिडेट डज नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स हिज ग्रेजुएशन डिग्री शैल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। तो जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो BMS होता है ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप पास नहीं हुए तो आप मेडिकल प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपकी डिग्री है, एक ग्रेजुएशन डिग्री के समकक्ष जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए तो एलिजिबल है, लेकिन आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपकी जो डिग्री है BA BSc के समकक्ष रहेगी, आप ग्रेजुएट होंगे और उससे ग्रेजुएट बेस पे कोई भी डिग्री आप करने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ही इसमें नहीं होगा। पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल इंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। अब तक जो है AIA-PGT के माध्यम से एग्जामिनेशंस होते रहे हैं, तो ये सेम वही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक नया इसमें एड ऑन किया गया है नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट NTET। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो MD पास होने के बाद टीचिंग में आना चाहता है, यानी कि फैकल्टी बनना चाहता है, तो उसको जो है इस एग्जाम को पास करना होगा, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। चाहे आप लेक्चरर के लिए करें, चाहे रीडर के लिए या प्रोफेसर के लिए, लेकिन आपको NTET यानी कि नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। और इसमें भी जो है मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। एज लिमिट इसमें की गई है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 45 साल की उम्र के पहले आप इसको पास करना होगा। इसमें भी मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए, और क्वालिफाई होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा NCISM के द्वारा, टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बाय NCISM। और ये जो है सर्टिफिकेट 45 साल तक, आपकी 45 साल की एज तक वैलिड रहेगा। एक और नया इसमें एड ऑन किया गया है प्री आयुर्वेदा एंट्रेंस टेस्ट PAT फॉर गुरुकुल BMS, यानी कि ऐसे छात्र जो गुरुकुल से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए प्री आयुर्वेदा एंट्रेंस टेस्ट किया जाएगा, जो कि 2 साल प्लस 4.5 साल प्लस 1 साल का प्रोग्राम होगा, यानी कि हाई स्कूल के बाद का ही है। 2 साल आपको प्री आयुर्वेद का है, फिर 4.5 साल BMS और 1 साल इंटर्नशिप का। तो ये जो है स्पेशली उनके लिए ही है जो संस्कृत के माध्यम से आना चाहते हैं।